जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डीएड SCHI पेपर 12 यूनिट 4.3 को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सेकंड पार्ट कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होती है और किस प्रकार से यह स्पेशल बच्चों के लिए सहयोगी होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में टाइप ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जान चुके हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक कि किस प्रकार से जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में फर्स्ट दिया गया इसमें फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज़। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसी पाठ्यगामी क्रियाएँ जिसको करने में शारीरिक विकास हो और जिसमें मानसिक की बजाय शारीरिक पर अधिक जोर दिया जाए उसे फिजिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। ऐसी क्रियाएं अलग अलग एज के बच्चों के लिए अलग अलग होती हैं। ऐसी क्रियाओं को करने के लिए मोटर डेवलपमेंट का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें फिजिकली एक्टिविटीज़ का रोल क्या होता है कि इसमें बच्चों का जो मानसिक स्तर के साथ साथ फिजिकली स्तर का बहुत अधिक यूज़ होता है। इसमें कि फिजिकली जो वर्कआउट है वो ज़्यादा होता है। इसमें बताया गया है कि जो फिजिकली एक्टिविटीज़ होती है वो बच्चों की उम्र के लिए और उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करनी होती हैं, क्योंकि अगर एक ग्रुप के बच्चे रहेंगे, एक एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे तो उनको फिजिकली लेवल की जो पावर है, स्ट्रेंथ है वो भी इक्वल रहेगी और उसकी वजह से बच्चे अच्छे से उस प्रतियोगिता को या फिर उस गेम वगैरह में या फिर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व अच्छे से हो पाएंगे। इस वजह से हमें बच्चों का जो एज ग्रुप है उसको ध्यान में रखना चाहिए ताकि अच्छे से बच्चों के लिए जो एक्टिविटी है उसका मोटिव पूरा हो सके, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसमें देखना होता है कि बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हुआ हो। जब हम बच्चों के लिए फिजिकली एक्टिविटी का चयन करते हैं तो उसके लिए मोटर डेवलपमेंट है वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि CP बच्चे होते हैं तो CP बच्चों के अंदर जो मोटर डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है वो वाला एरिया, तो इसलिए हमें CP बच्चों के लिए विशेष रूप से जो फिजिकल को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनका चयन करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए तो हम कोई भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। HI वाले बच्चों के लिए भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही सोच समझकर प्लान करते हैं, जिसके अंतर्गत साइकिलिंग होती है, बोटिंग, हाइकिंग, योगा इत्यादि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रमुख रूप से बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। इसमें जो इंडोर एक्टिविटी होती हैं, जो आउटडोर एक्टिविटी होती हैं वो बच्चों की शारीरिक कौशल को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसलिए हमें फिजिकली लेवल की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनका चयन करने के लिए बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए और ये बच्चों की रुचि को बढ़ाने वाला होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट बेस पर होना चाहिए। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जिसको बोलते हैं सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़। आइए इसके अंतर्गत जानते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इसमें दिया गया है ऐसी क्रियाएं जो बच्चे में एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित करे, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाए व देश व समाज के प्रति उनके दायित्व को बताए। ऐसे क्रियाओं की सामाजिक पाठ्यगामी क्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि वो सब क्रियाएं जिससे व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है और अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार से निभाना है उन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है, तो उसको कहते हैं सोशल एक्टिविटीज़। इसमें दिया गया है इन क्रियाओं के द्वारा बच्चे में परस्पर समन्वय, सोशल ड्यूटीज़ तथा सामाजिक ढांचे को समझने में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या होता है, बच्चों को एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे सोसाइटी में डील करना है, एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनकी फीलिंग्स या फिर उनका एरिया कैसे निर्धारित करना है या फिर बच्चे के लिए खुद का एरिया कैसे सिलेक्ट करना है, उन सब चीज़ों का इसके अंतर्गत चयन बच्चा करता है। इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम बच्चे को प्ले करवा सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। जो रेड क्रॉस की सोसाइटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए या फिर उनके साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हुए, सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराते हुए, अवेयरनेस प्रोग्राम रन कराते हुए, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह होते हैं उनके द्वारा
या स्ट्रीट प्ले जिनको नुक्कड़ नाटक बोलते हैं उनके लिए, या एनसीसी या एनएसएस स्काउट गाइड के जो कैंप फायर लगवाते हैं उनके द्वारा, ये सभी सोशल पाठ्यक्रम के उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को समाज के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं और बच्चे को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए समाज के प्रति जो अपने उत्तरदायित्व हैं उनको निभाने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ये यहाँ पर जो सोशल एक्टिविटीज़ है ये यहाँ पर बताई गई है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आइए इसमें अब जानते हैं सिटीजनशिप को करिकुलर एक्टिविटीज़। बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करना और उन्हें सामाजिक व प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए जिन क्रियाओं को कराया जाता है उसको सिटीजनशिप को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि समाज के साथ जुड़ना और उसको किस प्रकार के उसके साथ मिलकर कार्य करना है, उन सब एक्टिविटीज़ को सिखाने के लिए हम बच्चों के लिए जो सिटीजनशिप को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनका पालन करते हैं, फिर उनको प्लानिंग के साथ बच्चों के साथ करते हैं। अब इसमें बताया गया है इसके तहत बच्चों को ग्राम पंचायत जो गांव में ब्लॉक लेवल पर या फिर कोई भी कमेटी या सोसाइटी होती है उनके लिए, शहरी क्षेत्र में या फिर गांव में है तो बच्चे उनके लिए ग्राम पंचायत, और जिला पंचायत नगर पालिका जिसको हम एमसीडी बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको कमेटी वगैरह बोलते हैं, वो अन्य सामाजिक ढांचों का विजिट कराना। अन्य सामाजिक ढांचे मतलब हो सकते हैं जो आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें आप बच्चों की हेल्प विजिट करवा सकते हैं, जो पुलिस स्टेशंस होते हैं उनके लिए, या फिर बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं शहर में, सोसाइटी में, उनके अंदर बच्चों की विजिट करवा सकते हैं जिनसे वे समाज व प्रशासनिक व्यवस्था को समझ सके कि कैसे कैसे जो हमारे एरियाज़ में कौन कौन से जो ऑफिस हैं इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं और उनसे हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सब जानकारियाँ हमें सिटीजनशिप को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों के अंदर जागृत करनी होती है या फिर बच्चों को बतानी होती है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसी क्रियाएँ जो कि बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाने, खाली समय का सदुपयोग करने व व्यक्तित्व के विकास के लिए कराई जाती हैं उसे एस्थेटिक्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें संगीत, कला, खिलौने बनाना, डांसिंग, कल्चरल सॉन्ग्स एस्थेटिक्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है बच्चों का जो एक तो बच्चों की हॉबीज़ के अकॉर्डिंग उनको टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क के अंतर्गत ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं जो उनको इंटरेस्टेड बनाते हुए बच्चों का जो व्यक्तिगत है या फिर पर्सनैलिटी है उसको विकसित करने के साथ साथ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। इसके अंतर्गत हम करवा सकते हैं बच्चों के लिए जो संगीत कला है उसमें बच्चों को परफॉर्म करवा सकते हैं, खिलौने मेकिंग के लिए जो टॉयज़ मेकिंग के लिए टास्क दे सकते हैं, कोई भी कल्चरल सॉन्ग है उसके ऊपर बच्चों को जो डांस है वो करने के लिए हम थीम दे सकते हैं बच्चों को। इससे बच्चों के लिए क्या होगा कि बच्चों का जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी और बच्चे अपने आप से जो फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज़ करते हुए एक उपयोगी एरिया को डेवलप कर सकते हैं जिससे बच्चों को व्यक्तिगत पहचान है बच्चे की वो इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है और बच्चा अपनी पहचान के लिए बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ कार्य करता है। यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें दिया गया है रिक्रिएशनल को करिकुलर एक्टिविटीज़। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसी क्रियाएं जो बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ तत्वों की जटिलता को समझने, तार्किक चिंतन विकसित करने और विश्लेषण करने की कला विकसित करता है उसे हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इसमें क्या बताया गया, मानसिक विकास मतलब क्या होगा जिसका बौद्धिक स्तर अच्छे हो, जिस एक्टिविटीज़ से बच्चों का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है उसे मानसिक विकास के अंतर्गत या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें बच्चों का जो लॉजिकल थिंकिंग है वो एरिया डेवलप होता है। बच्चों के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है उसमें कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है या रिएक्ट करना है वो भी समझते हैं बच्चे। विश्लेषण करने या फिर मतलब एक्सप्लेनेशन जिसको हम समझ सकते हैं उन सब कलाओं के बारे में बच्चों को जानकारी मिलती है और बच्चे रिक्रिएशनल स्किल का यहाँ पर यूज़ करते हुए को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत अपने
मोटिव को या फिर अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट रहते हैं और अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर जो बताया गया है ये सब के सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ के टाइप्स बताए गए हैं, जिनके बेसिस पर हम बच्चों का इंटरेस्ट सिलेबस में या फिर सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। इन सब के बिहाफ पर बच्चे अच्छे से अपने मोटिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब की सब एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इनको टीचर को प्लान करने के लिए बच्चों के जो IQ है, एज ग्रुप है, डिसेबिलिटी है, एबिलिटी है, एरिया है, जो सोशल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल एरिया बच्चों का, और एबिलिटी ऑफ टाइम है, इन्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से इसका बेनिफिट लेते हुए आगे से आगे एजुकेशन में या फिर स्टडी के एरिया में परफॉर्मेंस कर सके और ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। ये सब की सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे का ओवरऑल बहुमुखी विकास करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।